अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब से तारीखी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती, ऐसी गलती जिसने शहबाज शरीफ की हुकूमत को उठाकर खाई में फेंक दिया है। और अब तमाम तर अपोजिशन की जमातें इमरान खान के तमाम तर मुखालफिन इमरान खान के साथ मिल गए हैं और अब ये मिलकर शहबाज हुकूमत को जो उस खाई में पड़ी है उसको अब दफनाने की तैयारी करने निकल पड़े हैं। उन्होंने जनाब ऐलान कर दिया है और चल पड़े हैं और कहा है कि आओ मिलकर इसको दफनाते हैं। इसकी पूरी आपको डिटेल बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इमरान खान की अब अडयाला से डायरेक्ट रिहाई होगी। पूरा प्लान आपके साथ शेयर कर देता हूं, जो प्लान बन चुका है ऑलरेडी। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि मैं गुज़श्ता कई दिनों से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहमियत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहमियत इस वक्त इतनी हो गई है कि शायद इनको खुद अंदाजा नहीं है। तहरीक इंसाफ को अभी कुछ दिन पहले ट्रैप किया गया, 2 दिन पहले ये जो शिफा वाला मामला हुआ, ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल किया गया है अपना मफाद निकालने के लिए और हुकूमत में बैठी जमातों को थ्रेट करने के लिए कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, हमारे पास ये भी ऑप्शन है, करके उनसे अपना मफाद निकलवा लिया गया। अभी वो काम निकलवाया है ना 2 दिन पहले, वो लोग काम निकलवा कर चलते बने, अपने घर को हो गए, जो हासिल करना था वो कर लिया। पीछे शहबाज सरकार को वो लोग बेयारो मददगार छोड़ गए हैं और जितने भी शहबाज सरकार के मुखालफिन थे उनको मौका मिल गया है और वो सारे एक हो गए हैं और ये मौका शहबाज सरकार ने खुद फराहम किया है। अब हुआ क्या है जनाब, अब पहले पीपल्स पार्टी राबते कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद मिले और खुद उनसे मिलकर कोई लाएअमल बनाना चाहते थे। अब सोने पर सुहागा ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने मुसलसल धोखे खाए हैं, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो जो एक मूवमेंट बनी हुई है, उसके पूरे एक डेलीगेशन ने, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे लोग थे, असद कैसर थे और उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब से थे जो नुमाया नाम है, इनके चीफ वैप आमिर डोगर थे और बहुत सारे लोग थे। ये लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब की रहायशगाह पर गए हैं, मौलाना साहब से इनकी मुलाकात हुई है और इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने पीटीआई को, चाहे ओपोजिशन कह लीजिए, चाहे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ कह लीजिए, चाहे महमूद अचकज़ई कह लीजिए, एट द एंड जो बात होगी वो तहरीक इंसाफ की। तो तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की एक बार फिर दावत दी है कि आइए एक टेबल पर बैठते हैं। वो दावत महज गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात थी, अपने डर और खौफ की वजह से दी, वरना अगर मुज़ाकरात करने हो तो उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जो इमरान खान के साथ किया गया। तो अब जनाब, अब इनके खिलाफ वो इत्तेहाद बन गया है और ये मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात के बाद बाकायदा इत्तेहाद बन गया है और इत्तेहाद ने ये ऐलान कर दिया है। अब उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल शेयर करता हूं। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जी ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है, दूसरा हाथ आप आगे कीजिए और हम ताली बजाते हैं। तो मौलाना साहब ने इस पर कहा है कि जी वजीर आजम कहते हैं कि आइए बात करें, ताली 2 हाथों से बजती है, यहाँ एक हाथ है जो कौम को थप्पड़ मार रहा है, दूसरा हाथ कोई नहीं, जो एक हाथ है वो कौम को मुसलसल थप्पड़ मार रहा है। अब ये जी पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका इत्तेहाद कायम कर लिया गया है जी, और इस्लामाबाद में JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की क़यामगाह पर अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, जुनैद अकबर और सलमान अकरम राजा शरीक हुए। इजलास में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा और मौलाना अब्दुल वासी, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान भी शरीक हुए। मौलाना ने अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है, वो आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं उसका अहवाल आपको बता देता हूं।
मौलाना साहब ने कहा कि वजीर आजम कहते हैं आइए बात करें, ताली दो हाथों से बजती है, यहाँ एक हाथ है जो कौम को थप्पड़ मार रहा है, ये मौलाना साहब ने कहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हर शख्स अपने आप को गैर महफूज समझता है, हुकूमत सिर्फ तसल्लियां दे रही है, हम गुज़श्ता 20 साल से तसल्लियां सुन रहे हैं, हालात में बेहतरी ना आने की वजह से मईशत पर असर पड़ रहा है। तो मौलाना साहब ने कहा कि जी कब तक खामोश रहा जाए, कब तक हम मसलियतों का शिकार रहेंगे, जो बयानिया सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो गलत है। उन्होंने कहा जी किस उम्मीद पर ये बातें की जा रही हैं, आग लगी है और आप कह रहे हैं कि आओ घर तकसीम करें, ऐसा नहीं हो सकता कि आग हो और सूबे बने। और मौलाना साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट में एक जॉइंट अपोजिशन बनाई जाए, उसका मकसद पार्लियामेंट में अपोजिशन के मौसर इकदाम करने हैं, फैसला है कि अपोजिशन की तरफ से अपना मौकफ कौम तक पहुंचाएंगे। और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जिस थप्पड़ का जिक्र मौलाना ने किया है वो हम सब के चेहरों पर पड़ रहा है, ये रवैया मुल्क के लिए मोहलिक है, हमें पूरी कौम को साथ लेकर चलना है। और उन्होंने कहा कि अब हम पीटीआई के जितने भी असीर रहनुमा हैं जो जेलों में कैद हैं, इमरान खान साहब की अहलिया हैं या पंजाब की क़यादत है, उनकी अब रिहाई भी करवानी होगी। और अब जो सुहेल आफरीदी एक मूवमेंट का जो है वो आगाज करने जा रहे हैं 27 को, और स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, मार्च करने जा रहे हैं, ये भी मुमकिन है कि ये सारी ओपोजिशन की जमातें उस मार्च का हिस्सा बन जाएं। और यकीन रखिए उस मार्च का हिस्सा बन गई तो फिर इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, इनको रास्ता नहीं मिलेगा कि ये किस रास्ते से भागें, क्योंकि अब ये पूरा प्लान बन चुका है। और आपको बताता चलूं कि ये जो प्लान बना है ये खालिस्तान शहबाज सरकार के साथ बना है। शहबाज सरकार ने ताकतवर हलकों को भी काफी इस्तेमाल किया है, मामू बनाया है, और अब वो भी अलग हो गए हैं। अब शहबाज सरकार है या मरियम सरकार है, ये तनहा है और अब इनको कोई बचाने वाला भी नहीं है। अब तक जब मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर कर रहा हूं, कल को क्या सूरत हाल बनती है वो अलग बात है। मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। ये भी बताऊंगा आपको कि अब पीडीएम 2.0 का अगला एजेंडा क्या है और किस तरह से पीपल्स पार्टी और ये मिलकर इनके खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं, वो डिटेल अगले वीलॉग में। उसके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।